हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ तथा टेलर का दर्शन अथवा सिद्धांत। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड फिलॉसफी और प्रिंसिपल ऑफ टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा के जन्म के साथ ही प्रबंध के व्यवस्थित विकास एवं अध्ययन का क्रम प्रारंभ हुआ। इस विचारधारा के विकास में अनेक विद्वानों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इस विचारधारा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान F.W. टेलर का माना जाता है। इसीलिए टेलर को ही वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट माना जाता है। अब आता है हमारा वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने स्वयं लिखा था कि वैज्ञानिक प्रबंध सही रूप में यह जानने की कला है कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं तथा यह देखना है कि वे उसे सर्वोत्तम ढंग एवं अधिकतम मितव्ययता से पूरा करते हैं। निष्कर्षतः वैज्ञानिक प्रबंध एक ऐसी प्रबंधकीय विचारधारा है जो अनुसंधान एवं विश्लेषण के आधार पर कार्यों के निष्पादन की नवीन एवं तर्क युक्त विधि के खोजने पर बल देती है, ताकि न्यूनतम साधनों तथा प्रयासों से अधिकतम उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अब आता है टेलर का दर्शन अथवा सिद्धांत। टेलर का दर्शन अथवा सिद्धांत का अध्ययन करेंगे हम। फिलॉसफी और प्रिंसिपल ऑफ टेलर। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध का जो दर्शन दिया था, उन्होंने जो आधारभूत सिद्धांत दिए हैं वह इस प्रकार हैं। उसमें पहला आता है विज्ञान न कि अनुमान या अनुभव, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का प्रथम आधार या सिद्धांत यह है कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए वैज्ञानिक विधि का विकास करना चाहिए। उनका कहना था कि अनुमानों, अनुभवों, अंतर्ज्ञान के आधार पर विकसित परंपरा विधियों के स्थान पर वैज्ञानिक ढंग से विकसित कार्य विधियों का उपयोग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में लकीर का फकीर न बनकर कार्य की वैज्ञानिक विधि का विकास करना चाहिए। टेलर के इस सिद्धांत के पीछे उनका ये विश्वास था कि प्रत्येक कार्य को करने की एक सर्वोत्तम विधि होती है। देयर इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। अतः कार्य के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण से कार्य की सर्वोत्तम विधि खोजी जा सकती है। सेकंड आता है हमारा प्रतिकूलता के स्थान पर अनुकूलता, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। टेलर का कहना था कि वैज्ञानिक प्रबंध के लिए संस्था के प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक विभाग में अनुकूल परिस्थितियां या समरूपता स्थापित करनी चाहिए तथा प्रतिकूल परिस्थितियों या विषमताओं को दूर करना चाहिए। इसके लिए टेलर ने निम्न कार्यों को करने का सुझाव दिया। उसमें है पद या कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तियों का वैज्ञानिक विधि से चयन करना चाहिए। उसके बाद उन्हें उपयुक्त तरीके से शिक्षित एवं प्रशिक्षित करके विकसित करना चाहिए। विशिष्टीकरण के आधार पर कार्यों का वितरण करना चाहिए। कार्य की दशाओं में सुधार करना चाहिए। कच्चा माल एवं यंत्रों का प्रमापीकरण करना चाहिए। तीसरा आता है सहयोग न कि व्यक्तिवाद, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। टेलर का कहना था कि प्रबंधक को श्रमिकों के साथ पूर्ण सहयोग करना चाहिए ताकि वे अपने कार्यों का निर्धारित वैज्ञानिक विधि एवं सिद्धांतों के अनुसार पूरा कर सकें। टेलर का मानना था कि श्रमिक एवं प्रबंधक उद्योग के परस्पर सहयोगी हैं। इन्हें पारस्परिक सहयोग से ही कार्य करना चाहिए। पारस्परिक सहयोग विकसित करने के लिए उन्होंने दोनों को ही मानसिक क्रांति का सुझाव दिया था। इसी दृष्टिकोण से टेलर ने लिखा था वैज्ञानिक प्रबंध की सफलता मानसिक क्रांति में निहित है।
कर्मचारी तथा प्रबंधक दोनों ही मानसिक क्रांति के बिना वैज्ञानिक प्रबंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मानसिक क्रांति से टेलर का आशय था कि कर्मचारियों एवं प्रबंधकों को अपने आप को परस्पर विरोधी नहीं मानना चाहिए, उन्हें एक दूसरे को पूरक मानकर आपसी सहयोग करना चाहिए। फोर्थ आता है सीमित के स्थान पर अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। टेलर का यह कहना था कि प्रबंधकों को जानबूझकर उत्पादन को सीमित नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि उत्पादन उस सीमित सीमा तक किया जाना चाहिए जिससे कि साधनों की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा सके। इसके पीछे उनकी भावना यह थी कि इससे श्रमिकों को पर्याप्त कार्य, मालिकों को पर्याप्त लाभ के अवसर मिलेंगे तथा देश के साधनों का सदुपयोग होगा। फिफ्थ आता है प्रत्येक व्यक्ति की चरम कुशलता तथा संपन्नता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का एक आधारभूत सिद्धांत यह भी था कि प्रत्येक कर्मचारी को उसकी चरम कुशलता के स्तर तक पहुंचने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके लिए उसका विकास किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के विकास के लिए उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। रुचि एवं ज्ञान के अनुरूप कार्य को सौंपना चाहिए। उन्होंने प्रेरणात्मक मजदूरी विधि को अपनाने तथा श्रमिकों की पदोन्नति का भी सुझाव दिया। 6 पॉइंट आता है हमारा श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। टेलर ने कहा है कि प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के बीच कार्यों एवं दायित्वों का समान विभाजन किया जाना चाहिए। उनका सुझाव था कि जिस कार्य को प्रबंधक कर्मचारियों की तुलना में अधिक अच्छे ढंग से कर सकते हैं उसे उन्हें अपने हाथ में ले लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।